जब मिट्टी के नमूने आपने ले लिए तो फिर ये आता है कि हम क्या क्या इसमें जांच कराएंगे, बात ये भी तो है ना। तो सबसे पहली चीज़ है आपका ऑर्गेनिक मैटर, जैवांश जिसको हम कहते हैं। तो मिट्टी के सैंपल जैसे ही लैब में पहुँचते हैं तो आप ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन उसमें निकालने के लिए बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम यूज़ करते हैं, है ना, वो आपको हम दिखा देंगे। इसके बाद सॉइल की पीएच, सॉइल की पीएच जो है इसकी जांच होती है। इसके अलावा कि मिट्टी में नमक कितना है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी जांच होती है। इसके साथ साथ फास्फोरस कितना है हमारी मिट्टी में, उसकी जांच होती है। पोटेशियम कितना है, इनकी जांच होती है। ठीक है, तो ये तो एक जांच का अलग से पैकेज हो गया। इसके अलावा अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपको जांच करानी है तो उसके लिए जो है अलग हमारी लैब है। ये तो हमारी ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, ईसी, है ना, इनको निकालने के लिए लैब है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। आप देखेंगे कि ये हमारा पीएच जांच करने के लिए पीएच मीटर बोलते हैं। तो इस पीएच मीटर से हम पीएच की जांच करते हैं मिट्टी की। ठीक है साहब। उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नमक कितना है उसकी जांच के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट जिसको कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम कहते हैं, इसकी हेल्प से हम सॉइल में सल्फर है, फास्फोरस है ना, ये कितनी मात्रा है इसकी जांच करते हैं। ठीक है, और ये बड़े महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फ्लेम फोटोमीटर कहते हैं, ये फ्लेम फोटोमीटर। और इस फ्लेम फोटोमीटर में हम पोटेशियम की जांच करते हैं। तो ये सीधी सी बातें हैं कि इन सब की जांच करते हैं। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर आपको जांच करवानी है उसके लिए चार्जेस अलग से होते हैं। तो आप दूसरी लैब में चलते हैं, वहाँ आपको आ जाइए। देखिए ये जो आप देख रहे होंगे ये आप लोगों के जो मिट्टी के नमूने हैं, हालांकि ये नमूने हमने कलेक्ट किए हुए हैं, ये किसान ने नहीं भेजे हैं। हम भी पूरे अपने उत्तराखंड राज्य के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों की मिट्टियां हमारे पास है ना। तो हम इनका एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। और ये वाली लैब हमारी सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो जाँच के लिए ये वाली हमारी लैब है ना। तो इस लैब में बड़े महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं। आप देखेंगे कि इस चैम्बर के अंदर यहाँ पर AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास है, जिसकी मदद से हम जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी जांच करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी लैब है। इस लैब में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये जितने भी तत्व हैं हम इनकी जांच करते हैं। और पूरे जिले की जांच करने के बाद जो हमारे रिजल्ट आते हैं उनका नक्शे हम तैयार करते हैं। आप देखोगे कि मैप बने हुए हैं, अपने उत्तराखंड के मैप बने हुए हैं। तो इसमें ये पता लगता है कि हमारे किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत किस पोषक तत्व की कमी है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है आपको क्या फर्टिलाइजर डालना है उसकी संस्तुति हमारे यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो पाठक जी और कुछ बताओ, इनको क्या बताना है। देखिए मैं जैसे आपको बता रहा था, ये सैंपल देखो आप, देखो कितना बारीक, ये इस फॉर्म में बारीक है और इसमें नंबर पड़ा हुआ है ज़्यादा, है ना। तो ये ड्राई सैंपल है बिल्कुल, और हम काम कर पा रहे हैं इससे। ठीक है ना। अगर ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसे तैयार करना है। समझ में आ गया आपको। ये प्लास्टिक कंटेनर में रखा गया है जिससे कि कोई भी कंटेमिनेशन नहीं आए। अगर हम लोहे में या किसी चीज़ में रखेंगे तो उसमें आयरन आ सकता है, आयरन आ जाएगा। इस वजह से हम वो चीज़ प्लास्टिक में रखते हैं जिससे कोई भी दिक्कत न बढ़े। ठीक है। अब इसमें जैसे आपने देखा कि पीएच बढ़ रहा है। पीएच वही चीज़ है जैसे हमें फीवर आ रहा है ना। अगर हमें फीवर आ रहा है, ऐसी सॉइल को फीवर नापने का यंत्र है पीएच ना। तो पीएच चेक करने का इंस्ट्रूमेंट आपके पीछे लगा रखा है, इनको मैं बता दिया। ऐसे ही हम इनसे सैंपल लेके इस मिट्टी से ये देखते हैं कि इसमें बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कोई भी चीज़ हो उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये सही व्यवस्था में है कि नहीं।
कभी कभी दिक्कत ये आती है कि किसान को पता न होने के बाद भी वो चेक तो करा नहीं रहा, वो कभी जिंक डाल दे रहा है, कभी सल्फर डाल दे रहा है, यही होता डाल दे रहा है। अब क्या है, इनका आपस में, जैसे आप सब लोग आए हो तो आपस में एक बस में आए, किसमें आए हो, बस में। तो आपको एक रिलेशन सा पैदा हुआ नहीं हुआ, एक दोस्ती नाता सा आ गया होगा, है ना। ऐसे ही इसमें इन एलिमेंटों का आपस में एक रिलेशन, अगर कोई भी एलिमेंट घटेगा या बढ़ेगा तो दूसरा एलिमेंट पौधे को नहीं जाएगा, वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उनका एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस फॉर्म में रहे। किसान को तो बस यही है कि पीला कलर हुआ है यार, यूरिया डाल देते हैं, जरूरी है पीला कलर यूरिया हो। हाँ, और भी कोई रोग हो सकते हैं। चलिए वो चीज मैं बता दूंगा, है ना। और कुछ जानकारी यहाँ पर लेनी है? लैब है, हालांकि किसानों का लैब से वैसे पूछा जाए तो कोई मतलब नहीं है यहाँ तो, हाँ, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोग देख लो कि इससे भी बढ़िया लैब सैंपल तैयार करने की भी है ना। ये हमारी ड्राई हो और बारीक हो। हर ब्लॉक की मिट्टी है, इसमें हमें पता लग जाता है हम जब टेस्ट करते हैं कि कौन सी मिट्टी आपकी रेतीली मिट्टी है, कौन सी दोमट है। इस तरह से जो सारे ब्लॉक की अलग अलग है, सबका संरचना अलग अलग है। आपके गांव अलग अलग है, कहीं की मिट्टी थोड़ी जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है वहाँ पे दोमट ज़्यादा, मतलब मटियार मिट्टी है, जहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है वहाँ पे रेतीली। इस तरह से उसका अंदाजा भी इससे भी लगाया जाता है।